देखिए आज क्या चल रहा है, देश ये समझ रहा है और देश ये समझ रहा है कि इस प्रकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग एक तानाशाही की सरकार अपने विपक्षी लोगों को खत्म करने के लिए कर रही है। क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी थे उनको तो भारतीय जनता पार्टी के जो रोल मॉडल है आदरणीय मोदी जी, वो अपनी टीम में ले आए। तो भ्रष्टाचारी तो और किसी पार्टी में बचे नहीं है, वो तो सब भारतीय जनता पार्टी में समावेश कर लिया है। जो बच्चे और कुछ मेरे साथियों ने बता दिया, मैं बार-बार आपके मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं। ये बात क्या है? ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत करा है, वसूली का एक डंडा, डंडे के बाद चंदा, चंदे के बाद एक धंधा, ये परिपाटी लाए हैं आदरणीय मोदी जी। और मुझे कोई अचरज नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ये योजना लेकर आए हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपने आइडियल बंगारू लक्ष्मण जी की लाइन पे चल रहे हैं। और किसने नहीं देखा बंगारू लक्ष्मण को ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए? अभी चंडीगढ़ में क्या करवाया इन्होंने, वो तो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम भी जनता है और आप भी जनता है अंजनी जी, और जितने पहले से बैठे जनता है उनको न्याय मिल पाया। और आज हमें पूरी उम्मीद है माननीय अरविंद केजरीवाल को भी न्याय केवल न्यायपालिका से मिल पाएगा, इसमें हमें पूरा विश्वास है। और रही बात इकट्ठे होने की, इकट्ठे होने का बहुत सारे कारण हैं। इकट्ठे होने का कारण एक नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, कांग्रेस के खातों को सील नहीं है। जिस प्रकार इस देश के लोकतंत्र पे हमला है, जिस प्रकार इस संविधान पे खतरा है, और जिस प्रकार जो सरकार डरी हुई सरकार है, तानाशाह जिस प्रकार डरा हुआ है, ये देश के लिए बड़ा विषय है। तो और मैं कहना चाहता हूं देश ये भी समझ पा रहा है। को आपके नेता बिल्कुल आएंगे, देखिए बिल्कुल आएंगे। हमारा रिप्रेजेंटेशन हमेशा हुआ है, हमारा रिप्रेजेंटेशन हमेशा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से ये इंडिया गठबंधन की बात चली है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव आपको सबसे आगे दिखाई दे दें। ठीक है, चलिए लोकतंत्र बचाना, देश बचाना, पहले राउंड में और भी लोग, अभी दो मेहमान और हैं। खेमचंद जी, लोकतंत्र बचाओ रैली 31 मार्च को होगी और आप लोग भ्रष्टाचार की होलिका जला रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी दलों में ही है? आम आदमी पार्टी और तमाम हेमंत सोरेन इन्हीं लोगों में नजर आता है। एनडीए में सब पाक साफ है क्या? आपके सभी दर्शकों को और जो को पैनलिस्ट हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए अभी 3 मित्रों ने, मैं लिख रहा था, नोट लिख रहा था। सबसे पहले एसपी के मित्र ने, सबसे लास्ट में एसपी वालों ने, सबसे पहले आम आदमी पार्टी वाले मित्र ने लिखे थे, मेरे पॉइंट लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कोर्ट को मानते हो या नहीं मानते? आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट मानते हो या नहीं मानते? अगर आप मानते हो तो बोलो कि हाँ मानते हैं, अगर नहीं मानते आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि चंडीगढ़ के मामले में ठीक है जुडिशरी, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में वो ठीक है, लेकिन केजरीवाल जी को यदि राहत नहीं मिल रही है तो वहां पे गड़बड़ है। ऐसा नहीं कह सकते, आपको ये तय करना पड़ेगा। आप तय करिए और फिर बताइए, नहीं तो लोग फिर आप पे ही संदेह करेंगे। दूसरी बात आती है कि अभी ये कह रहे हैं कि देखिए केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल जी का कोई नाम नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आज आपने जो पीसी की है, वो सबूत, वो लॉजिक, वो फैक्ट और फिगर क्या आपके वकील ने कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए? ना तो आप लोअर कोर्ट में प्रस्तुत कर पाए, ना ही आप हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर पाए। क्या वो केजरीवाल के दुश्मन है? तो ऐसे दुश्मन वकीलों को आपने हायर क्यों किया हुआ है? या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर आप नाटक नौटंकी कर रहे हैं, या आप पीसी करके लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज तो सच है, या तो ध्यान भटका रहे हैं, या फिर जो वकील आपने हायर किए हैं वो जो बात आप पीसी में कह रहे हैं वो कोर्ट में नहीं कह पा रहे हैं। इसका तो वो दुश्मन है, इसका मतलब कांग्रेस ही खुद केजरीवाल जी को बर्बाद करना चाहती है। केजरीवाल जी खेमचंद जी, पीसी में एक बात और कही गई है कि शरद रेड्डी जिनको मुख्य गवाह बनाया गया था, उनकी कंपनी से 60 करोड़ का चंदा आपको मिला, यानी कह रहे कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ईडी फिर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? नहीं, ईडी सबके खिलाफ करेगी जो भी इन्वॉल्व है। पहले तो ये कहते हैं कि देखिए शराब का घोटाला ही नहीं हुआ, इसका तो आज इन्होंने पीसी में मान लिया कि शराब का घोटाला हुआ है। अब ये शरद जी की बात करते हैं। अरे शरद की आप बात कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सिस्टम क्या है, कौन खरीद रहा है, कौन दे रहा है, और जो रिसीव कर रहा है उसको पता हो, ये कंपलसरी नहीं है।
बहुत सारी पार्टी, अभी आप देखिए जिन्होंने डिस्क्लोजर दिया है कि अनोनिमस ड्रॉप हुए हमारे यहाँ पे बॉन्ड, और हमने उसको कैश कराया है। बहुत सारी पार्टियों ने ये बोला है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो एनोनिमसली जब ड्रॉप किया है तो आपको पता ही नहीं है कि किसने खरीद के आपके यहाँ पे दिए हैं। और ये विषय वो ये कह रहे हैं कि जितने बॉन्ड है 8,000 करोड़ आपको मिल गया, बाकी लोग कुछ मिला ही नहीं, बाकी लोग आपके 10% भी नहीं मिला। नहीं, मैं आपको वही तो वो कह रहे चाहता हूँ। हैं, देखिए अभी जोशी जी ने एक नया नारा दिया, पहले डंडा फिर चंदा। आप लोग पहले डंडा मारते हो फिर चंदा ले लेते हो, ये नया खेल शुरू किया है। मैं आता हूँ उस पे अंजनी हाँ, जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पे तो समाजवादी पार्टी सत्ता चलाती थी। हाँ। इनकी भैंसे ढूंढने के लिए पूरा प्रशासन लग जाता था, लेकिन लोगों के लिए नहीं खड़ा होता था। वहां पे 6 बजे के 5 बजे के बाद, मैं खुद यूपी से आता हूँ, लोगों का निकलना मुश्किल था। आज उत्तर प्रदेश में सुशासन है, आज उत्तर प्रदेश में चारों ओर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसीलिए चारों ओर वहां पे खुशहाली है। अब रही बात, अब ये कहते हैं कि देखिए आएंगे तो सौरभ जी भी हैं, पहले राउंड में सबको शामिल करा लेंगे, फिर आएंगे। जी जल्दी बोलिए खेमचंद जी, फिर सौरभ जी के पास चलेंगे। तीन लोग बोले थे, मेरे को जवाब देना पड़ेगा, लिखे हुए। अभी इन्होंने कहा कि भाई हमने, चलो हम तो 18 स्टेट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, तो आप ये बताइए कि आपको 6,000 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि हमें तो 50% से कम मिला है ना, जो बाकी का जो 50% से ज्यादा मिला है वो आप लोगों को कैसे मिल गया? आप लोगों ने कौन सी सेटिंग की? आप लोगों ने क्या कमिटमेंट दी? आप हम पे आरोप लगाने से पहले आप ये बताएं कि आपको किस आधार पे चंदा मिल गया। आप पर एमएलए निकालो, पर एमपी निकालो, तो आप देखेंगे कि हमसे ज्यादा चंदा तो अपोजिशन वालों को मिला है, हमसे ज्यादा पैसा तो इनको मिला है। आप लड़ते एक स्टेट में हो, 2 स्टेट में हो, आपका आधार ही 4 स्टेट में है, और आप कंपेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ करोगे तो कैसे चलेगा? अभी सिद्धार्थ भाई ने कहा था कि भाई क्रिकेट में 2 टीम होनी चाहिए, 2 टीम में से जो बेस्ट टीम है उसको लोग जीता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा ही ना दो। खिलाड़ियों को तो वीजा दिया जाएगा, लेकिन देश के दुश्मनों को वीजा नहीं दिया जाएगा। उन खिलाड़ी बन के अगर कोई आतंकवादी आना चाह रहा है, वो उन्होंने एक उदाहरण दिया, खिलाड़ी भाई, खिलाड़ी केजरीवाल है, आपने उनको जेल भेज दिया, और उनके टीम के 4 लोग, उनके टीम के 4 लोग जो शीर्ष 4 बल्लेबाज है, सबको आपने जेल भेज दिया। वही लिंक कर रहा हूँ। तो वहां पे पाकिस्तान क्योंकि हमारा दुश्मन है तो उनके खिलाड़ी आने दिए, लेकिन उनके आतंकवादी नहीं। वैसे ही अपोजिशन में जो पार्टीज है उनके अच्छे लोगों को हम लोग कुछ नहीं कह रहे। थोड़ा सौरभ जी बुलाते हैं, राजनीतिक समीक्षक है, उनको डिबेट में लाते हैं, इसके बाद आप लोग पास आएंगे। सिद्धार्थ जी, खेमचंद जी आएंगे आपके पास। सिद्धार्थ जी ने सभी पार्टियों को सुना, उनको एक्सेप्टेंस दे दो। ठीक है सौरभ जी, आपने चारों पार्टियों को सुना। 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ एक रैली होने वाली है, और इधर बीजेपी भ्रष्टाचार की होलिका दहन कर रही है, यानी भ्रष्टाचार बनाम तानाशाह की लड़ाई छिड़ गई है इस चुनाव में। रामलीला मैदान में कर रहे हैं ना 10 तारीख को जी। ये रामलीला मैदान आपको याद है क्या? 2011, 12, 13 कुछ याद करिए आप, तो आपको याद आएंगे बहुत सारे भाषण। उसी रामलीला मैदान से राजनीति में नए प्रयोग की बात की गई थी, राजनीति में शुचिता लाने की बात कही गई थी। ये वहां से भाषणों में बड़े तेजी के साथ बोला गया था कि पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद जांच होगी। और सिसोदिया तुम्हारे साथ भी यही होगा। मैं केजरीवाल अगर मैं राजनीति में कल को गया तो मैं भी पहले इस्तीफा दूंगा, फिर मेरी जांच होगी। ये किसके बयान थे भाई? ये उन्हीं के बयान थे ना, जो स्वयं अरविंद केजरीवाल जी आज जो है, जिनको सबसे पहले राजनीति में शुचिता के स्थान पर सबसे पहले तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए था जेल जाने के पहले, उसके बाद जो जांच चल रही है। तो आप जिस नई राजनीति की बात किए थे, एक उसका उदाहरण देखने को मिलता। चलिए कोई बात नहीं, वो आप दूर दूर तक नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कांग्रेस के मित्र जो अभी कह रहे थे, कांग्रेस के मित्र सबसे पहले उछल करके इन्होंने वीडियो डाल दी और ट्वीट कर दिया इनके बड़े नेताओं ने कि केजरीवाल जी ने जो भ्रष्टाचार किया उसका खुलासा करने वाले कांग्रेस पार्टी है। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये इनकी जो है सुप्रिया सिन्हा जी ने वीडियो डाल दिया कि हम ही लोगों ने इनका खुलासा किया था, हम ही लोगों ने इनको पकड़ा था। अब ये चैनल पे बैठ के उनको बचा भी रहे हैं, मतलब वहां पे कह रहे हो कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार किए हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं। नहीं, अब सुनिए, लोकतंत्र पे तो आता हूं मैं। मजे की बात देखिए, जनता को गुमराह करना, जनता की भावनाओं के साथ खेलना, किस प्रकार से इन नेताओं का जो है वो जमीर भी ये नहीं होता कि आप एक तरफ उनको भ्रष्टाचारी भी कह रहे हो और दोबारा यहां कह रहे हो कि भैया इनको हम बचाएंगे। अब तीसरी चीज आ जाइए समाजवादी पार्टी। भैया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई सबसे भ्रष्ट आदमी है तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। उस समय कहा था और बोला था
कि अगर मुझे कभी मौका मिला मैं सबसे पहले अगर जेल में किसी को डालूंगा तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को डालूंगा। यह बयानबाजी थी अरविंद केजरीवाल की। तो जो बड़बोलापन था अरविंद केजरीवाल जी का उस समय, वो आत्मनैतिकता के तौर पर जो वो फेल हो चुके हैं। लेकिन ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं, अब उनकी रैली में जाएंगे वहां रामलीला मैदान में, वो रामलीला मैदान भी रोएगा कि जहां पर अन्ना हजारे बैठे थे, अन्ना हजारे जी ने स्वयं कहा कि मैंने अरविंद को मना किया था केजरीवाल। अच्छा सौरभ जी, शराब नीति के सौरभ जी, हाँ, छोटा सवाल है हमारे प्रोड्यूसर सनत का भी सवाल है। वो कह रहे भाई आप लोग भी जब आए थे जीजा जी को जेल भेजने की बात बीजेपी कर रही थी, जीजा जी खुले घूम रहे हैं और आप लोग भूल ही गए। तो भाई वादे तो यहाँ भी बीजेपी भी कर रही थी। देखिए समस्या यही है हाँ। कि जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, उसी के अंतर्गत तो ये लोग जो जेल जा रहे हैं ना भ्रष्टाचारी जितने हैं, तो अभी रॉबर्ट वाड्रा जी की आप बात कर रहे हैं या जिनकी बात आप कह रहे हैं, जीजा जी 2G 3G, देखिए भ्रष्टाचारी तो कोई नहीं बचेगा। हो गया, कुछ हुआ नहीं। पकड़ करके बिल से निकाल करके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी किया जाएगा। और सुनिए हम लोग बताइए हम लोग क्या इतने बड़े हो गए कि डीएलएफ में 170 करोड़ का जो मामला आया था। सुनिए मुझे एक चीज बताइए, आज हम लोग इतने बड़े हो गए, 10 साल तो हो गया, बीजेपी कितना वक्त ईडी चाहिए? के ऊपर आप संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न लगा रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपको तो जमानत दे देता? फिर अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, 45 करोड़ रुपए कैश नहीं बकायदे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, गोवा का चुनाव लड़ने के लिए पुख्ता सबूत के साथ ईडी बैठी है। तो और सुनिए वो भी कह रहे हैं कि 60 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड लिया उसी कंपनी से, शरद रेड्डी से लिया। देखिए चुनावी बॉन्ड का ना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और सुनिए सौरभ भारद्वाज ने साफ साहब कि भाई जिस दिन जो है उनको वहां गवाह बनाया गया, डंडा चलाया गया, अगले दिन उनसे 60 करोड़ रुपया ले लिया गया चंदा। देखिए ऐसा होता है ना कि जब पुलिस पकड़ के किसी को ले जाती है ना, तो चंदा देता है। नहीं, वो पहले आरोपी के लोगों से उनकी बात को सत्यापित नहीं करवाती। अच्छा भैया आपके तो खुद ही मुखिया आरोपी हैं, 3 मंत्री आपके भ्रष्टाचार में बंद है, आप कौन सी गवाही देंगे? आपके मुंह से कौन सा सच स्वीकार किया जाएगा? एक बात बताइए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक बात बताइए आप स्पष्ट रूप से कि अगर अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जब उनको दिल्ली की जनता ने चुना तो दिल्ली की जनता को उनको समय देना चाहिए था, उनका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए था कि पूरे देश की जनता उनको चुन करके लाए। लेकिन दुर्भाग्यवश आपको पंजाब भी लालच में आ गए, वो तो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल लालच में आ गए। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल है पूरी दुनिया में, पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली मॉडल तो फेल हो गया, लेकिन वो जो चुनाव लड़ने के लिए पैसा था वो चंदा अब जवाब लेते हैं, लोग नहीं दे रहे। अब जवाब लेते हैं पार्टी को अब चंदा नहीं दिया तो क्या किया इन्होंने? कालाबाजारी की। यही भ्रष्टाचार हुआ जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिमांड पे अब जवाब देते हैं। अब सिद्धार्थ जी इतना ही बरी थे तो उनको ठीक है। सिद्धार्थ जी वही रामलीला मैदान याद आता है, उस वक्त हम लोग भी जाके खूब कवरेज किया करते थे, उसको याद दिलाया सौरभ जी ने। उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब जब अनशन में बैठे थे हम दुबले पत्ते हो गए थे। उन्होंने कहा भाई कुर्सी में कुछ लोचा है, अगर सिसोदिया कोई विधायक कुछ करेगा तो कोई सगा नहीं है, तुम भी जेल जाओगे और मैं कुछ करता हूं तो मैं भी जेल जाऊंगा, इस्तीफा पहले होगा। तो वो जो लोकपाल जन लोकपाल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आक्रोश था उसको आप लोगों ने भुनाया, तो शुचिता की राजनीति करने आए थे। और जैसा कि सौरभ जी कह रहे हैं कि भाई दलदल में आप आए थे कीचड़ साफ करने के लिए, आप तो उस कीचड़ में नहा लिए। अन्ना हजारे जी ने मना भी किया था, सिद्धार्थ जी वो भी पूछ लीजिए आप।